अब आता है लेक्चर 20 दैट इज़ टेस्टिंग ऑफ डीसी मशीन। तो बेसिकली हम इफ़िशियंसी का टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, मोटर को रन करेंगे, ठीक है, और 3 ठो टेस्ट परफॉर्म करेंगे, डायरेक्ट टेस्ट, इनडायरेक्ट और रीजनरेटिव। डायरेक्ट टेस्ट को ब्रेक टेस्ट भी बोला जाता है, इनडायरेक्ट को स्विनबर्न टेस्ट बोला जाता है और रीजनरेटिव को हॉपकिंसन, ठीक है। तो ये सब टेस्ट से मोटर का इफ़िशियंसी पता चलता है। मोटर मतलब डीसी मशीन, एक ही मशीन को ऐसे मोटर या ऐसा जनरेटर हम लोग रन करते हैं। तो बेसिकली हम लोग मोटरिंग मोड में इफ़िशियंसी चेक करते हैं। तो सबसे पहले आता है ब्रेक टेस्ट, ठीक है। तो ब्रेक टेस्ट में क्या है, ब्रेक टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग करते क्या है कि एक बेल्ट लगा रहता है, ठीक है। ये तुम्हारा डीसी मोटर है जिसको हमने सप्लाई दे रखा है एक डीसी सोर्स से, और यहाँ पे वोल्टमीटर और एममीटर लगा देते हैं सो दैट ये पता चले कि कितना पावर मोटर ले रहा है, ठीक है। मोटर का जो शाफ्ट है उससे एक पुली लगा हुआ है और ये पुली बेल्ट से सटा हुआ है, ठीक है। ये बेल्ट तुम्हारा स्प्रिंग से लगा हुआ है और स्प्रिंग एक हैंडल से लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें होगा क्या कि जब मोटर चलने लगेगा, मतलब रनिंग कंडीशन में मोटर जब चलेगा तो इस बेल्ट को हम लोग क्या करेंगे, टाइट करेंगे। कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ हैंडल। हैंडल से हम लोग ऐसे रोटेट करेंगे तो ये टॉर्सन क्रिएट होगा और ये टाइट होगा। जब ये टाइट होगा तो इस पर एक वेट लगेगा। किसके दौरान लगेगा, बेसिकली मोटर जब चल रहा होगा तो इसको हैंडल को टाइट करेंगे तो ये बेल्ट क्या करेगा, इस पर चिपकते जाएगा, जिसके कारण ये एक फोर्स लगाएगा और वो फोर्स हमें इन द फॉर्म ऑफ केजी स्प्रिंग पे आ जाएगा और फाइनली मोटर तुम्हारा ये पुली तुम्हारा रुक जाएगा, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले नो लोड पे हम लोग टैकोमीटर से इसका आरपीएम देख लेते हैं, ठीक है, और ये तुम्हारा रीडिंग भी देख लेते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, मोटर को रन कर देते हैं, ठीक है। मोटर को रन कर देते हैं और रनिंग कंडीशन पे हम लोग इस हैंडल को टाइट करते हैं। टाइट करने से यहाँ पे वेट लगता है, स्प्रिंग में रीडिंग शो होता है और बेल्ट जो है इसके साथ चिपकने लगता है, जिसके कारण इस पर ये रुकने लगता है, ठीक है। अब आता है तुम्हारा फॉर्मूला। इसमें क्या है, टॉर्क क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ तो डिस्टेंस आर है, कहने का मतलब ये सब पुली ये क्या है, सर्कल है। डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे ही होगा ना, मतलब ये रोटेट कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, इन द फॉर्म ऑफ रेडियस, ठीक है। और एंगल, तो टॉर्क होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हो जाएगा, रेडियस। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 हो जाएगा। S1 माइनस S2 क्या है, टॉर्सन फोर्स है, दैट इज स्प्रिंग का। ब्रेकिंग पावर क्या होता है, पावर होता है टॉर्क, ठीक है, टॉर्क इनटू एंगुलर स्पीड, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा पावर। तो टॉर्क हो गया तुम्हारा इतना और एंगुलर स्पीड के लिए W, ठीक है। स्पीड तुम्हारा रेडियन पर सेकेंड में है, जो रेडियस है उसको मीटर में लिखते हैं और S1 S2 को केजी में, ठीक है। तो इफ़िशियंसी का फॉर्मूला हो जाएगा आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, ठीक है। ये इनपुट पावर जो है ये तुम्हारा ये वाला है, एमीटर और वोल्ट मीटर का, ठीक है। और ये तुम्हारा इतना आउटपुट पावर तुम्हें मिल रहा है, बीच में क्या होगा, लॉसेस, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन इसका एक। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि बेल्ट और पुली के बीच का जो फ्रिक्शन है उसके कारण कुछ एरर आ सकता है। साथ ही साथ स्प्रिंग का जो रीडिंग है वो फ्लक्चुएट करते रहता है, मतलब कांस्टेंट नहीं रहेगा, किसी एक पोजीशन पे कांस्टेंट नहीं रहेगा, फ्लक्चुएट करेगा, इसीलिए रीडिंग भी रॉन्गली इंटरप्रेट किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा आता है इनडायरेक्ट टेस्ट, इसी को बोलते हैं स्विनबर्न टेस्ट, ये साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी तुम्हारा मोटर का इफ़िशियंसी निकाला जाता है एट एनी लोडिंग कंडीशन। एक शंट मोटर लिए हैं, ठीक है, और सप्लाई के जगह पे वोल्टमीटर एमीटर लगा दिए हैं और फील्ड में भी एक एमीटर लगा दिए हैं, ठीक है। नो लोड पे पहले इसको रोटेट कराया जाता है, नो लोड पे मोटर मतलब सप्लाई ऑन कर दिया जाता है, ठीक है। नो लोड पे जब सप्लाई ऑन हो जाएगा उस समय तुम्हारा करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ और तुम्हारा पावर ये सब निकाल लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, लोड कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। लोड करने समय फिर से हम लोग सारा मीटर के थ्रू रीडिंग लिख लेंगे, ठीक है।
तो कंक्लूज़न क्या निकला कि नो लोड पे जो चला है और फुल लोड पे चला है, तो इसके बीच में नो लोड पे जो वैल्यूज़ आया वो बेसिकली क्या बता रहा था, लॉसेस को बता रहा था। क्यों? क्योंकि जब लोड पे लगाए ही नहीं है तो जो पावर ले रहा है वो कहाँ जा रहा है, पावर तो पूरा का पूरा लॉस में वेस्ट हो रहा है। क्योंकि एक्टिव पावर तो हमें मोटर के केस में हमें क्या चाहिए था, यहाँ पे पावर चाहिए था, कुछ मिला नहीं तो सारा लॉस हो गया। ठीक है, तो वही चीज़ इफ़िशियंसी कैसे निकलेगा, 1 माइनस लॉसेस डिवाइडेड बाई इनपुट पावर। ये इनपुट क्या है, इनपुट तुम्हारा ये वाला है, दैट इज़ सोर्स से कितना लिया जा रहा है। ठीक है, आउटपुट पावर क्या हो गया, नेट शाफ्ट आउटपुट पावर दैट इज़ दिस फॉर्मूला डिवाइडेड बाय इनपुट पावर क्या हो जाएगा, पी ए फुल लोड दैट इज़ ये वाला, मतलब फुल लोड पे जितना पावर ले रहा है वो तुम्हारा इनपुट हो गया। तो 1 माइनस लॉसेस, ये इतना बड़ा, ये ओमेगा नॉट क्या है, स्पीड है। ठीक है, एग्जैक्ट एफिशिएंसी इसमें नहीं डिटरमाइन किया जा सकता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, अब इसके बाद आता है रीजनरेटिव या हॉपकिंसन टेस्ट। इस टेस्ट से भी हम लोग मोटर का एफिशिएंसी निकालते हैं। ठीक है, इसमें करने का तरीका क्या है, इसमें 2 डीसी मशीन लिया जाता है और एक को एज अ मोटर और एक को एज अ जनरेटर हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, दोनों का शाफ्ट मैग्नेटिकली कपल रहता है। ठीक है, तो एक रोटेट करेगा तो दूसरा भी रोटेट करेगा और सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, अब वर्किंग क्या है, ये तुम्हारा सप्लाई है, सप्लाई से करंट, सप्लाई तुम्हारा ऑन कर दिए तो करंट गया और तुम्हारा इस फील्ड में गया और साथ ही साथ ये देखो ये सर्किट ऑन है। ठीक है, ऑन में यहाँ भी जाएगा पैरेलली, यहाँ भी पैरेलली, यहाँ भी, ये इधर गया और इधर इसका फील्ड, दोनों सेपरेटली एक्साइटेड है, तो इसका फील्ड और इसका फील्ड दोनों में करंट चला गया, दोनों का फ्लक्स बन गया। ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा रखे हैं, ये बेसिकली फील्ड को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि फील्ड को हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जब जैसे ही ऑन किए तो मोटर में भी करंट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी देखो ऐसे गया और ये तुम्हारा मोटर में चला गया, मोटर में गया तो ये क्या है, मैग्नेटिकली कपल है। मोटर जब रोटेट करना स्टार्ट किया क्योंकि इसका फ्लक्स बना हुआ था, तो कपलिंग के दौरान जनरेटर भी तुम्हारा, जनरेटर का जो रोटर था वो नचने लगा। जनरेटर का फ्लक्स भी बना हुआ है, रोटर भी नच रहा है, तो ये ईएमएफ इंड्यूस करेगा। लेकिन अभी ये स्विच को हम लोग ऑफ रखे हुए हैं। ठीक है, स्विच तुम्हारा ओपन है जिसके कारण जनरेटर जनरेट नहीं करेगा। फिर क्या करते हैं, जब मोटर चल रहा है रनिंग कंडीशन में स्विच को क्लोज कर देते हैं। उससे क्या होगा, स्विच हम लोग कब क्लोज करेंगे, ये एमीटर से हम लोग देख लेंगे। ठीक ना, एमीटर से जब इतना दिखा देगा कि यहाँ से जो करंट जा रहा है उससे थोड़ा सा ज़्यादा करंट अगर जनरेटर जनरेट कर दिया तो स्विच को क्लोज कर देंगे। स्विच को जैसे ही क्लोज करेंगे तो जनरेटर का करंट मोटर में चला जाएगा। ठीक है, क्यों चला जाएगा, क्योंकि ये करंट इस वाले करंट से ज़्यादा हो गया, मतलब जो सप्लाई दे रहा है उससे ज़्यादा करंट जनरेटर में आ रहा है। ठीक है, फील्ड तुम्हारा सोर्स से ही चल रहा है। ठीक है, जनरेटर का जो जनरेटेड करंट है वो इधर चला गया मोटर में, और मोटर मतलब आर्मेचर इस करंट को लेके रोटेट करने लगा। ठीक है, लेकिन ये पूरा का पूरा करंट जैसे ही ये इधर जाएगा तो पूरा करंट डिमांड, मोटर का पूरा करंट डिमांड ये करंट सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि एनर्जी तो यहीं से आ रहा है। तो मान लो 10 एम्पियर इसको चाहिए तो 10 में से 9 एम्पियर ये देगा और 1 एम्पियर ये सोर्स से लेगा। ठीक ना, ऐसे ही अगला साइकिल में मान लो इसका 9 एम्पियर चाहिए तो 8 एम्पियर ये दिया और 1 एम्पियर सोर्स से लिया। कहने का मतलब यहाँ पे मोटर पे क्या होता है, यहाँ पे तो एक्टिव पावर हमें मिलता है, तो एक्टिव पावर मोटर का सारा जनरेटर में ट्रांसफ़र हो गया और जनरेटर वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में दे दिया। लेकिन इसको फिर भी 1 एम्पियर कम पड़ा, मतलब 1 एम्पियर कहाँ जा रहा था, लॉसेस में जा रहा था। तो यहीं से हम लोग एफिशिएंसी निकालते हैं। ठीक ना, कहने का मतलब जितना करंट रनिंग कंडीशन में ये सोर्स से डिमांड करता है वो सारा का सारा करंट मोटर अपना लॉसेस को फीड करने में लगा रहा है। मोटर और जनरेटर का लॉसेस उसमें सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक ना, जो एक्टिव पावर है जो जनरेटर जनरेट कर रहा है उससे मोटर चल रहा है, और जो एक्स्ट्रा करंट सोर्स से ले रहा है वो बेसिकली इसका लॉसेस और इसका लॉसेस है। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा करंट इधर से आ रहा है उसको हम लोग मीटर से नाप लिया। ठीक है, और मीटर से नापने के बाद उसको हाफ कर देंगे। हाफ क्यों करेंगे, हाफ इसीलिए करेंगे सो दैट एक मशीन का निकल जाए। ठीक ना, क्योंकि W0 क्या है, दोनों मशीन का है, दोनों मशीन का लॉसेस, हमें एक मशीन का लॉस निकालना है तो इसलिए डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। ठीक है, अब ये सब हो गया टोटल इनपुट पावर, आर्मेचर कॉपर लॉस। ठीक ना, नो लोड लॉसेस इन ईच मशीन इज इक्वल टू
जो यहाँ कॉपर लॉस है इसको डब्ल्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो डब्ल्यू नॉट अपॉन 2, क्योंकि ये जो चीज़ था ये दोनों मशीन का था, हमें एक मशीन का चाहिए। इफ़िशियंसी क्या हो जाएगा, आउटपुट अपॉन इनपुट दैट इज़ 1 माइनस लॉसेस अपॉन इनपुट, ठीक है। तो ये हो गया। सेम इसी तरह से इफ़िशियंसी ऑफ जनरेटर भी ये हो जाएगा, ठीक है। अब मोटर और जनरेटर का मान लो करंट दिया हुआ है, तो उससे भी तुम्हें इफ़िशियंसी दोनों का रिलेशन ये होता है, ठीक है। ये गेट में कभी नहीं आता है।